एक बार हुआ क्या कि ठाकुर जी की बड़ी चर्चा चल रही थी धरती पे उस समय कि अद्भुत बालक है, एक गोकुल में रहता है, बड़ा अद्भुत बालक है। तो ब्रह्मा जी भी देखने आए चर्चाएं सुन के कि कौन है ऐसा अद्भुत बालक, मतलब इतने बड़े बड़े राक्षसों को उसने वध कर दिया, कौन है ऐसा। देखने आए कि एक नन्हा सा बालक है, मोरपंखधारी, बांसुरी बजाता है बैठ करके गोकुल में, गैया घेरे हुए हैं, बहुत सारे मित्र हैं और सब कह रहे हैं कि ये बड़ा चमत्कारिक है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखता हूं इसका चमत्कार। तो ब्रह्मा जी ने उनके दोस्तों को और वहां की गैयों को, उन सबको चुरा लिया, अपहरण कर लिया और ब्रह्मलोक लेकर चले गए कि अब देखता हूं ये क्या करेगा। अब ठाकुर जी ने देखा, ओहो, ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मलोक ले गए सारे मित्रों को। अब ठाकुर जी ने एक वादा भी किया था गोकुल वासियों से पिछले जन्मों में उनके कि सबको मौका दूंगा मैं। तो ठाकुर जी ने सब गैयों का रूप धारण किया, गोपियों का रूप धारण किया, अपने मित्रों का रूप धारण किया और गोकुल के हर घर में ठाकुर जी किसी न किसी रूप में थे। सबको सेवा का मौका दे रहे थे, सारे गोकुल वासियों को। सबके घर में किसी न किसी रूप में थे, कहीं बछड़ा बन के, कहीं गैया बन के, कहीं गोपी बन के, कहीं गवाला बन के। तो ठाकुर जी सबके घर आनंद ले रहे थे, अब मस्त माखन खा रहे थे सबके घरों में। ठीक है, समय बीत रहा था। इधर ब्रह्मलोक में व्यथित हो गए ब्रह्मा जी की, कुछ हुआ तो है नहीं। वो तो कह रहे थे चमत्कारिक बालक है, जाके देखता हूं क्या हो रहा है। नीचे आए, वहां देखा कि वहां तो सारी गोपियां हैं, सारे गवाल हैं, सारी गैया हैं, सब कुछ तो वैसा वैसा है। तो ध्यान लगाया, देखा ब्रह्मलोक में भी सारे वैसे की वैसे हैं। बोले कि ये सब वहां है तो यहां कैसे हैं, ये तो समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो साक्षात विष्णु है। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी। तो ठाकुर जी ने कहा कि ब्रह्मदेव अपने इर्द गिर्द देखिए। जब आसपास देखा ब्रह्मा जी ने तो हजारों ब्रह्मा थे। बोला कि आप तो सिर्फ एक पृथ्वी के ब्रह्मा हो, ऐसी न जाने कितनी पृथ्वियां और कितने ब्रह्मा मैंने बनाए।